फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। अगेन बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थे यहाँ पर कि अब भाई हमारे पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वन बाय वन करके कल आपको सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ यहां पर समझिए, सारे ऑप्शंस के बारे में हम जान लेते हैं। राइट, मध्य प्रदेश से हो, एमपी से इंजीनियरिंग करना चाहते हो तुम, देखो यार यहां पर अलग अलग स्टेट की भी काउंसलिंग होती है। राइट, सारी काउंसलिंग डिले चल रही है, सारी अभी बाद में, सिर्फ एक दो काउंसलिंग को छोड़ दो तो सारी स्टेट काउंसलिंग होने वाली है। भले वो यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग हो या फिर एमएचटी की काउंसलिंग हो, महाराष्ट्र की काउंसलिंग हो, जेयूसीटी हो, रीप हो, XYZ हो, जेक दिल्ली हो, ये सारी काउंसलिंग अभी आने वाली है। राइट, और जो सेंट्रल काउंसलिंग जो सा ये चली रही है, अभी थर्ड राउंड हुआ है, मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये राउंड अभी बचे हुए हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर जो काउंसलिंग होती है, हारकोट, बट एचबीटीयू मान लीजिए, मणिपाल, एसआरएम, बीआईटी, सो बहुत सारी यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग है। पहले ये डिसाइड करना है कि हमें एमपी में ही एडमिशन लेना है या एमपी के बाहर लेना है। मतलब ऑप्शन तुम्हारे पास सारे थे, एमपी में भी है, एमपी के बाहर भी है। जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग काउंसलिंग होती है। हर काउंसलिंग में XYZ कोटा रिजर्व होता है उस स्टेट के बच्चों के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है बाहर वाले बच्चे नहीं आ सकते। रैंक कट ऑफ कम जाता है लेकिन एडमिशन मिल जाता है। रैंक कट ऑफ कम जाता है लेकिन मिल जाता है। जाहिर सी बात है, अब आप बैतूल रह रहे हो, मान लीजिए भोपाल आओगे या इंदौर आओगे या मान लीजिए ऊपी जाओगे, जाना बाहर ही है, तो यहां पर आप इन ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हो। कंक्लूड करते हैं, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको एमपी में ही चाहिए हो। राइट, हमने यूपी की कल लिस्ट बताई थी आपको, बहुत सारे आईटी के, एनआईटी, और इसके बाद बीआईटी बता दिया था आपको। कई प्राइवेट कॉलेजेस हमने यूपी में भी बताए थे कि आप इनको रैंक वाइज भी बताए थे। जेएसएस अजय कुमार गर्ग, जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं, जेएसएस अजय कुमार गर्ग, इसके बाद आप केआईटी ले सकते हो, राजकुमार गोयल कॉलेजेस ले सकते हो, एक अच्छा है गलगुटिया ले सकते हो, इसके बाद जेएल बजाज ले सकते हो, एबीएस ले सकते हो। ये तीनों एक ही कैटेगरी के कॉलेजेस है। अगर हम बात करेंगे उसके अलावा भी, आप बहुत सारे, हमने लिस्ट आपको दी थी कि एटलीस्ट इन कॉलेजेस से कर सकते हो। आईएमएस गाजियाबाद से कर सकते हो भाई, आप एनआईटी नोएडा इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, और बीबीडी कॉलेजेस से कर सकते हो, बट इससे नीचे आपको नहीं जाना है। आज हम जो बात करेंगे वो एमपी के कॉलेजेस की बात करेंगे कि एमपी में आपको किससे नीचे नहीं जाना है, फिर राजस्थान, फिर दूसरे की बात करेंगे। तो चलिए, एमपी में आप कहां से, क्या क्या ऑप्शन है। आपका सेकेंड राउंड हो गया, डोंट वरी, अभी सीएलसी बची हुई है। सीएलसी 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 मतलब 1 2 3 सीएलसी हो रही है। राइट, सीएलसी हो रही है, बट अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप सीएलसी में सोच रहे हो कि मैं यहां पर सीएस ब्रांच ले लूंगा, तो थोड़ा सा आपको यहां पर गलतफहमी है। सीएलसी में मुश्किल होती है सीएलसी सीएस ब्रांच मिलना, और अगर मिलेगी भी तो 2-5 लोगों को ही मिलेगी, क्योंकि उस टाइम तक यही छूटती है। हालांकि मैं बता दूं कि सीएस की क्योंकि डिमांड है, तो आप यहां पर ऐसा नहीं है कि मिलेगी ही नहीं, मुश्किल होती है। राइट, सो यहां पर अगर हमें सीएस वाला एक प्रॉपर हमारा प्लान है, सीएस के अलावा अगर हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं दूसरी सीटों में, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है सीएलसी। इट कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कई ऐसी ब्रांचेस कंप्रोमाइज कर लोगे, आपने बोल दिया नहीं है एसजीएस आईटीएस मिल जाए, कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो फिर धमाकेदार है। आपने बोल दिया अब सती चले आएंगे, कोई भी 100% मिल जाएगी। लो, सती की अगर आपने ईआई 100 सीटें प्लस खाली रहेंगी। इसके बाद भी एचजीएस आईटीएस की सेकंड राउंड के बाद भी, मैं यहां पर बोल रहा हूं ऑन कैमरा, सीएस की 15 से 20 सीटें। राइट, 15 से 20 सीटें, आईटी की 15 से 20 सीटें, ये सेकंड राउंड के बाद खाली हो रहे हैं। डीएबी भी 15 से 20 सीटें। राइट, लेकिन ये जो सीटें खाली होंगी ना, देखिए यहां पर क्या होगा, ये सीटें तो खाली हो गई। राइट, 15-15 30, मतलब ये सीधी सी बात करो, 30 सीटें खाली हो गई मिनिमम। लेकिन ये सीटें क्या है कि सीएलसी से पहले इंटरनली ब्रांच में चली जाएंगी, मतलब इंटरनली में जो ऑप्शंस भरेगा उनको मिल जाती है। बस यहां पर थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ा जाता है, और इंटरनली वालों को उड़ उड़ के लग रही होती है, और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो जाता है एक इंटरनली। लेकिन लेकिन किंतु परंतु, अब हम बात करते हैं आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन है। प्राइवेट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देख लो यार क्या क्या है। बीआईटी भोपाल है तुम्हारे पास, रैंक वाइज नहीं हम बता रहे हैं, या अगर आप रैंक वाइज करोगे तो फिर यहां पर कई लोग एलएनसीटी को प्रेफर करते हैं। एलएनसीटी 1994, और इसका एलएनसीटी का अगर तुम प्लान कर रहे हो तो सीएस ब्रांच, कौन सी, सीएस ब्रांच। अगर तुम यहां पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सीएस ले रहे हो तो मतलब ये समझ लो कि टॉप 100 से भी बाहर हो जाएगी फिर तो। राइट, मतलब मैं टॉप 10 में कहीं उसको ला ही नहीं सकता। और एलएनसीटी की अगर आप सीएस, एआई,
एमएल ये ऐसी ब्रांचेस ले रहे हो, सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस ले रहे हो, ये भी टॉप 10 में बाहर है, टॉप 10 क्या टॉप 20 में भी बाहर है, टॉप 20 में भी इनका नंबर नहीं आता है, जी हाँ, राइट, इन ब्रांचेस का। तो किसी भी कॉलेजेस को उसके ब्रांड से नहीं, ब्रांच से आपको रैंक देनी है। इसलिए मैं बोल रहा था बीआईटी भोपाल, राइट। फीस इसकी अगर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लपक के यहां पर फीस ले रहे होंगे, भर भर के आपसे ले रहे होंगे सारी चीजें। बीआईटी का एग्जाम देना होता है आपको, बीआईटी ट्रिपल ई का, और उसके एग्जाम के बेसिस पे आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। फीस बहुत ज्यादा है, अति से ज्यादा है, राइट। बहुत सारी चीजें जो मुझे लगती है पर्सनल, इतना जो फीस ले रहे हैं वो हमें यहां पर नहीं मिल रहा होता है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूं इस कॉलेजेस को। बट यस, अगर फीस की प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं तुम्हें चुपका ही देंगे, प्लेसमेंट तुम्हारा लगा ही देंगे। कहीं ना कहीं फीस इतनी ले लेते हैं कि भाई वो समझ लो तुम। इसके बाद हम जेपी, एक गुना है, जेपी गुना, जेपी गुना, इसको आप प्रेफरेंस रख सकते हो। इट कैन बी द गुड ऑप्शंस, राइट, फॉर दोज स्पेशली सीएस और एसी ब्रांचेस जिनको नहीं मिल रही हैं, वो अपना चूज कर सकते हैं। इस पर हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आपको क्योंकि आप लोगों के टाइम रिजल्ट आ गया है, डिसाइड करना है अभी आपको, इसलिए मैंने एक वीडियो दे रहा हूं। और लास्ट में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दे रहा हूं नीचे, इसको भर के तुम प्राइवेट कॉलेजेस में ये भी पूछ सकते हो कि कहां पर कितनी फीस लगेगी, कितने में मुझे मिलेगा, कितनी फीस पे, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस भी हम तुम्हें देंगे, नीचे आप ये हमसे पूछ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमने एक फॉर्म भरा दिया है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो, राइट, इसमें क्या फीस रहेगी। चलो, जेपी गुना के बाद हम यहां पर ले सकते हैं मेडिकेप्स, एलएनसीटी तो हमने ले ही लिया, राइट, एलएनसीटी हमने ले ही लिया है यहां पर। तो रैंक वाइज करेंगे तो हम एलएनसीटी रख सकते हैं, कई लोगों को फीस प्रॉब्लम नहीं होती तो ये जेपी गुना और भोपाल रख लेते हैं। मेडिकेप्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हालांकि जब से ये यूनिवर्सिटी बना है तो ग्राफ थोड़ा सा गिरा है, बट यस, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ तो है, राइट। इसके बाद वैष्णव भी है, वैष्णव इंदौर के नाम से, राइट, ये कॉलेजेस भी आप रख सकते हो। तो अभी हमने देखिए क्या रखा। अब देखो, आपको यहां पर अभी हम सीएस की बात कर रहे हैं, राइट, जिसे हमने बताया कि ये नो डाउट अगर आप इसे टॉप 3 प्राइवेट कॉलेजेस की टॉप 3 ब्रांचेस है सीएस, एलएनसीटी 1994 सीएस। लेकिन अगर आप इसकी सीएसआईएमएल ले रहे हो, राइट, तो मैं फिर बोलूंगा कि भैया सीएसआईएमएल ले रहे हो, एक काम करो, इस रैंक पर आप तो बढ़िया है कि एलएनसीटी की साइंस की ले लो इसी रैंक पर। अगर तुम्हें एलएनसीटी ही जाना है तो मैं कहूंगा साइंस की सीएस ले लो तुम। अगर तुम्हें सीएसआईएमएल और दूसरी ब्रांचेस ही जाना है तो फिर मैं क्या कहूंगा, एलएनसीटी साइंस की भाई साहब कोर सीएस ही ले लो तुम, अगर तुम्हारा प्लान है कि एलएनसीटी। और अब तुम्हारा प्लान है कि नहीं भैया अच्छा कॉलेजेस चाहिए लेकिन ब्रांच नहीं मिल रही, मैं यहां पर मैकेनिकल ले लूंगा, सिविल ले लूंगा, इलेक्ट्रिकल लूंगा, इससे अच्छा इंजीनियरिंग ही ना करो, इससे अच्छा इंजीनियरिंग नहीं करो। मैं तो तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हारी पसंद है, तुम्हें लेना हो नहीं लेना हो। कि ये समझ लो कि पिछले 5 साल का मैं रिकॉर्ड देखूं या 2 साल का रिकॉर्ड देखूं, लास्ट 2 साल का, अभी आप जाना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखोगे ना, कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बच्चे का प्लेस हुआ है इन ब्रांचों में। अगर आपका प्लेसमेंट और ये सारी चीज मोटिव नहीं है तो फिर आप देख सकते हो, राइट। और जब आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इस तरह की ब्रांचेस करना हो तो भर भर के पड़ा हुआ है। देखो आप ये प्लेसमेंट जब जाओगे यहां से आप देख सकते हो, एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट एंड ऑल। प्लेसमेंट रिकॉर्ड में देखिए यहां पर गए, ये गया हुआ प्लेसमेंट रिकॉर्ड। जब पूरी लिस्ट उठा लोगे ना, कोई सी भी ईयर का, कोई से भी सारी चीजों का, तो आपको समझ में आएगा। जब आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखोगे, मान लीजिए बड़ा पॉपअप आ रहा है, चलो तो आप समझ जाना, अब जल्दी से वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि राइट यहां पर मैं जाता हूं 21-20 कर या 20-19-20 कर, देख लेना आप। सी एस सी एस सी एस सी एस सी एस आई टी सी सी एस आई टी सी सी एस आई टी सी, यही मेरा पड़ा है मेरे का, राइट। सो बल्क में जाती है हायरिंग, लेकिन वो भी सिविल मैकेनिकल के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो कंक्लूड करते हैं हम इसको जल्दी जल्दी से, है ना। तो देखा आपने, राइट, क्या ऐसी ब्रांचेस आप ना लो, पर्सनली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ना ईएक्स ना फीएक्स ना, मतलब ये आप अपनी मर्जी पर। हद से हद, गिरी से गिरी कंडीशन में अगर तुम जाना चाहते हो तो भाई साहब मैं बोलूंगा एलएनसीटी का ईसी ले लो बस, 1994। इससे नीचे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा, मेरे कॉलेज से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो आपको एक जिन्होंन इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूं वो यहां पर कम हो जाएगी। चलो, अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमने कुछ आपको ऑप्शन दिए हैं। ओरिएंटल देख सकते हो, राइट, 1995 वाला, इसकी सीएस आप देख सकते हो, दिस कैन बी द गुड ऑप्शन। फिर आईटी देख सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर आप ब्रांचेस ले रहे हो, सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस एक देख सकते हो,
राइट, बस दैट्स इट। इसके बाद आप मत जाइएगा, बल्कि मैं तो इसको भी सजेस्ट नहीं करता हूं, राइट। लेकिन रैंक बहुत ज्यादा है, कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, तो आप इसको देख लो। मतलब मेरी नजर में उतना बेटर कॉलेजेस नहीं है, राइट। अगर आप वहां पर इस हद तक ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है, ये आपको प्लेसमेंट नहीं दे पाएगा लगातार 3-4 साल से। अगर आप इसको देखोगे ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं, यूं हुआ है ये ग्राफ प्लेसमेंट रिकॉर्ड का, अब यूं नहीं हो रहा है, राइट, यूं हुआ है, ये प्लेसमेंट चलने वाला है 20 का, राइट। तो अभी की कंडीशन में तो यही ग्राफ दिख रहा है। सो अगर हम बात करें 3-4 साल पहले, तो मैं भाई ऐसे मानता था, लेकिन अभी ऐसे ऐसे चल रहा है। अब आपकी मर्जी है कि राइट आप पर्टिकुलर लेना चाहते हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भाई सब आधी आधी फीस में हो जाते हैं, राइट, तो बहुत कम कम फीस में, क्योंकि कॉलेजेस को भी पता है सीट भरनी नहीं है, तो वहां पर सारी चीजें कर रहे हो। सो इसलिए मैंने कहा था कि मैं प्राइवेट कॉलेजेस सजेस्ट नहीं करता हूं, कई बार मैं नहीं बताता हूं, राइट। आप मेरी पुराना पूरा रिकॉर्ड देखिए, पूरे साल का देखिए, आपको एक प्राइवेट कॉलेजेस की वीडियो नहीं मिलेगी। रीजन यही है। लेकिन अब सेकेंड राउंड क्योंकि हो गया है, कई बच्चों ने गलती कर दी, बेवकूफियां कर दी, सही नहीं चॉइस फिलिंग करी, जिसके कारण बस उन्हें नहीं मिल रहा है। अब सीएस तुम्हें चाहिए, उससे रिलेटेड ब्रांच चाहिए, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रही है। तो अगेन मैंने नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर दिया है, उसमें आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो होगा मैं वो भी गाइड कर दूंगा, राइट। और अगेन नॉलेज सारी लो ना भैया, अभी इसमें कोई सगा नहीं होना चाहिए, ना ब्रोकिंग रोकिंग, इन सबको हटाना है हमें, राइट। ना भैया, ना भाभी, ना ताऊ, ना दादी, राइट। ना ही हमारी एडवाइस लेना है तुम्हें। क्या है कि सुनो सारी चीजें, रिसर्च करो, फिर चूज करो, राइट। भैया बाढ़ में गए, राइट, रोतर भाई हो या कोई हो। सो यहां पर समझो, पहले अपना फ्यूचर देखना है। क्या देखना है? पहले अपना फ्यूचर देखना है हमें। सो एक और, जब हमने बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया कि सर अब नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस ही बता दीजिए, मैंने पर्सनली मना किया, मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। बट क्योंकि क्वायरीज इतनी ज्यादा थी, आप ही लोग जानते हैं, राइट, कितनी कितनी क्वायरीज आती है। तो अगर मैं बात करूं जस्ट अभी, राइट, सो यहाँ पर वो लंबी चौड़ी लिस्ट बनी हुई थी कि प्राइवेट में कौन कौन से ले, तो मैंने कहा कि इस पर वीडियो बना देते। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं भी आपको बताता कितनी भयंकर क्वायरीज है। इसके बाद कौन सा रख सकते हो आप? SIT TIT, SIRT TIT। अब देखो ये बचना पड़ेगा आपको। LNCT के भी 3-4 कॉलेजेस है। अब भाई साहब यहाँ पर क्या है, ऊपर से हम समझाते हैं, जैसे LNCT है, राइट, क्या है LNCT, तो LNCT के क्या हो गया, LNCT यूनिवर्सिटी हो गया, ये यूनिवर्सिटी है, राइट। ये सीट तो मतलब कितनी भी भर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहां आप बिल्कुल से भी, मेरे नजर में, मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, आपकी मर्जी। LNCT के फिर 3 कॉलेजेस हैं, LNCT 1994, LNCT, यहां पर आप बात कर लीजिए साइंस, LNCT एक्सीलेंस, राइट, 2007 में स्टेब्लिश हुआ, 6 में स्टेब्लिश हुआ, 2007 में स्टेब्लिश हुआ, 1994 में स्टेब्लिश हुआ। अब इसके बाद हम बात करें तो यहां पर अब देख लो, ओरिएंटल के भी इसी तरह से आ जाते हैं। बाकी JP गुना और BIT भोपाल, इसके एक एक ब्रांच ही आपको मिलेगी। मेडिकेट्स आप चूज कर सकते हो, बेसन आप चूज कर सकते हो। ओरिएंटल में भी 2 हैं, ठकराल, दूसरा OCT के नाम से, राइट। सो यहां पर भी आपको वही चीज मिलेंगे, OCT OIST, यहां पर कुछ ब्रांचेस मिल जाएंगी। यहां सेकेंड की ब्रांचेस का मैं प्रेफर नहीं करूंगा, भले तुम यहां CS लो, IT लो, या XYZ कुछ लो। हाँ, अगर तुम OIST में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ले रहे हो, तो फिर मैं बोल दूंगा कि ठीक है भाई, ठीक है, अब देख लो CS। पर्सनली मेरा ओपिनियन नहीं है, राइट। इसमें मैं जरूर बोल देता हूं पर्सनली, LNCT साइंस का CS। बाकी एक्सीलेंस के CS में आपको दिक्कत क्या आती है, कई मैंने अभी वीडियो बनाया था, इन्फोसिस जैसी कंपनी ये होती है, तो एक वहां पर बाउंडेशन लगा देती है कि भाई 25 साल से पुराना नहीं हो, या 20 साल से पुराना नहीं हो, इतने साल से पुराना नहीं हो, तो हम कॉलेजेस को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी देखना है हमें। चलिए, राइट, TIT की अगर हम बात करते हैं, TIT में भी 4 कॉलेजेस हैं ऐसी, राइट। आपको यहां पर TIT 2000 का है, इसके बाद TIT आप एक्सीलेंस, TIT साइंस, और TIT यहां पर एडवांस में अब आप देख लेना, राइट। अगर आपका एडमिशन हो रहा है, एडवांस और की बिल्डिंग हटा के साइंस में कर दी गई, यहां पर स्कूल खोल दिया गया है, राइट। तो इसमें अभी जो मुझे, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है,
मेरी इन्फॉर्मेशन है तो मतलब अब आप समझ ही लीजिए, एडवांस अभी यहाँ पर नहीं चल रहा है, स्कूल चल रहा है, एडवांस की बिल्डिंग साइंस में कर दी गई और साइंस में ही क्लासेस इसकी लग रही है। तो ये और क्लियर कर लीजिएगा, सारी चीजें कर लीजिएगा। अब इनमें देखो, सारे इन कॉलेजेस में अगर हम बात करेंगे तो मोल भाव तोल सारी चीजें हो जाती हैं, भले वो ओरिएंटल की बात हो, इनकी बातें हो, और यहाँ पर फीस इसका सबकी कम हो जाती है। एसआईआरटी की बात करें तो एसआईआरटी में भी 3 कॉलेजेस हैं हमारा, राइट। अब उन्होंने, उनके साथ भी यही हुआ है, एक में स्कूल कर दिया है उन्होंने, राइट, व कईयों को सेज भेज दिया है जो पुराने इसे। तो ये एक क्या है ना कि कहीं ना कहीं अगर मान लो कोई कॉलेजेस एडमिशन ले रहा है और रातों रात वो यूनिवर्सिटी बन जाए फिर, राइट, सो ये क्लियर नहीं करते। अब ये जो 2003 का कॉलेजेस है एसआईआरटी, अब इसकी हम बात करेंगे तो एक एक्सीलेंस था यहाँ पर और एक साइंस था, राइट, साइंस और फिर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस को हटा के कर दिया गया। यहाँ पर भी 3 कॉलेजेस हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सिस्टेक देख सकते हो। अच्छा, सिस्टेक के भी 3 कॉलेजेस है, ये भी कम नहीं है। 2 तो रातीगढ़ नीलगढ़ में है, राइट, ई और आर, सिस्टेक ई और सिस्टेक आर। तो यहां पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कोई सी भी नहीं करूंगा। सिस्टेक फिर भी आप देख सकते हो, गांधीनगर वाला, कौन सा, गांधीनगर वाला, यहाँ की सीएस वगैरह ब्रांच आप देख सकते हो। फिर कुछ ऐसी बाकी कॉलेजेस हैं, ट्रूबा का भी आप देख सकते हो, सीएस बस, राइट। अब बाकी तो देखो, यहाँ पर भी ट्रूबा एक क्या था ना कि जब हमारा टाइम था, ये इसका तो और भयंकर है, ग्राफ ऐसे ऐसे हो रहा है, राइट। तो ये भयंकर ग्राफ बना हुआ है, 4-5 सालों में इसका ग्राफ ये गिर के बना हुआ है ना, प्लेसमेंट, राइट। कई कंपनियों का पहले एसोसिएशन था, अच्छा माना जाता था, बट अभी जो कंडीशन चल रही है, अब उसके बाद तो यार बहुत है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा तुम्हें। जो मैंने ब्रांचेस तुम्हें सजेस्ट किए हैं, तुम सिर्फ वहां तक ही जा सकते हो, उसके बाद जा रहे हो तो मतलब मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो वाली कंडीशन होगी तुम्हारी, पूछ रहे होगे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे करो। सो बाकी अगर मैं बात करूँ तो नाम ना लूँ तो अच्छा है। वैसे तो आपका यहाँ पर राधा रमन भी है, पटेल भी है, मिलेनियम भी है, कॉर्पोरेट भी है आपका, फिर लक्ष्मीपति जैसे कॉलेजेस भी है, मिलेनियम में है, बीएनएस है। आप जिस जगह जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, मल्होत्रा है, राइट, आपका मतलब ऐसे ऐसे एमके पोंडा, मतलब कॉलेजेस इस तरह के हैं कि आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे कई कॉलेजेस के। पीपल यूनिवर्सिटी, आप वहाँ फिर चले आइए, तो ये उतनी अच्छी नहीं है। मतलब कई तो ऐसे हैं कि समझिए, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, एसआरके यूनिवर्सिटी, सत्साई यूनिवर्सिटी, आपका बाबा यूनिवर्सिटी, ये सारी 4-5 यूनिवर्सिटी एक ही। इस लाइन में चले जाओगे, स्कोप मिल जाएगा, एआईसीटी मिल जाएगा, आईसेट यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, राइट, लेकिन यार सेंस नहीं है, राइट, कोई करने का सेंस नहीं है। बाकी ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, जो मैं बच्चों से रिव्यू लेता हूं और पर्टिकुलर बोलता हूं, तो आई डोंट थिंक सो कि दैट कैन बी द गुड ऑप्शन। तुम्हें करना है, यहां पर तुम गेट 8 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर जरूर अलग हो सकता है। सो अगेन, बाकी सारी चीजों के लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सबक है, चलता हूं, बाय बाय। रॉथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, ROTHAR, राइट, JELIS। तो यहाँ पर जो तुम्हारा सवाल हो वो पूछ लेना इंस्टाग्राम पे आके। बाकी नीचे प्रोफाइल एनालिसिस हमने फॉर्म भर दिया है, तुम्हें बता दिया जाएगा कॉलेजेस के बारे में। फ्री एडवाइस, मानना हो लेना हो तो लो, वरना वापस। एंड अगेन वन मोर थिंग, प्राइवेट कॉलेजेस को सोच समझ के ले, जल्दबाजी ना करे, एंड सारी चीजें क्लियर करे, क्योंकि फीस बीच में भी बढ़ती है, राइट। इसीलिए मैं फीस या कॉलेजेस को सजेस्ट नहीं करता हूं। इवन आपको मेरी बात भी नहीं माननी है, राइट, आप समझ में आ रहा है, नॉलेज बस मुझसे लेनी है, तो करो मन की, सुनो सबकी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।